नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिमरन एब्लेस पर। दोस्तों, सिमरन IAS.com के साथ जुड़े और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में बेहतरीन नोट्स जो है वो प्राप्त करें। दोस्तों, सिमरन IAS.com के लर्न बाय मैप्स के साथ में आप पूरा का पूरा सिलेबस जो है उसको माइंड मैप्स के जरिए आसानी से समझ पाएंगे और रिवाइज करने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, हर बार अब आपको रिवाइज करने के लिए पूरी की पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हमारे लर्न बाय मैप्स के जो माइंड मैप्स और नोट्स हैं उससे अपनी प्रेपरेशन जो है उसको बेहतरीन बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सिमरन IAS.com के साथ दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं शुभम सरथालिया समय समय पर आपके लिए इस तरीके के टॉपिक्स जो है वो लेकर के आता हूं जो करंट अफेयर इवेंट्स के अंदर जिनके बारे में बात की जाती है और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मॉडल टेनेंसी एक्ट। दोस्तों, आपने सुन ही लिया होगा शायद इसके बारे में। कुछ दिन पहले ये मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है उसको अप्रूवल जो है वो दिया गया है। तो भैया जी, क्या है ये मॉडल टेनेंसी एक्ट? टेनेंसी आप जानते हैं, टेनेंट क्या होता है? किराएदार। तो दोस्तों, जिस तरीके से डिमांड फॉर हाउसेस जो है वो बढ़ रही है, आपने देखा कि पिछले कुछ समय में ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो बड़े शहरों में मौजूद थी। यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए बाहर जा रहे थे, तो चाहे जॉब के लिए जा रहे हो या चाहे पढ़ने के लिए जा रहे हो, रहने के लिए घर जो है वो सबको चाहिए था। तो इस वजह से जिस तरीके से माइग्रेशन जो है वो लोगों की होना शुरू हुई, लोग छोटे गांव से निकल करके शहरों में और शहरों से निकल करके मेट्रोपॉलिटन में जिस तरीके से जा रहे थे, वहां पर डिमांड फॉर हाउसेस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, उसी डिमांड फॉर हाउसिंग को जो है वो रेंटल प्रॉपर्टीज द्वारा जो है वो फुलफिल किया जा रहा था। जरूरत अगर आपको प्रॉपर्टी की है, घर की है, तो भैया ऐसा तो है नहीं कि आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं या 2 साल का 3 साल का कोर्स करने के लिए जा रहे हैं तो आप वहां पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो भैया, रेंटेड प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में जो है वो विचार करते हैं सब लोग कि ठीक है, जाकर के प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे ले लेंगे। इस ही कड़ी में दोस्तों, रेंटिंग प्रॉपर्टी के लिए एक नया कानून जो है वो निकल करके आया है जिसका नाम है मॉडल टेनेंसी एक्ट। इसका ड्राफ्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा 2019 में जो है वो जिसको हम कहते हैं पब्लिश कर दिया गया था। तो बता दिया गया था कि भैया ये चेंजेस जो है वो 2000 इसके अंदर आने वाले हैं। 2019 में ये मेंशन कर दिया गया था। अभी ये मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है वो आया है, नया एक्ट जो है वो आया है। इसमें क्या क्या बदलाव जो है वो किए गए हैं दोस्तों? एग्जिस्टिंग एक्ट से क्या क्या चेंजेस यहाँ किए गए हैं? सबसे पहले तो भैया, वर्बल रेंट एग्रीमेंट्स आर इलीगल। कह करके बात करके कि हाँ भैया तुम इतना किराया दे देना, इतने समय के लिए रह लेना, वो सारा का सारा इलीगल हो गया। अगर आपने वर्बल रेंट एग्रीमेंट के साथ में किसी को अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी है या फिर आप किसी के यहाँ किराए पे रह रहे हैं बिना किसी फॉर्मल एग्रीमेंट के, तो वो जो है वो इलीगल हो जाएगा। ठीक है जी। दोस्तों, आप जानते हैं अगर रेंट के लिए आप लेने जाते हैं अकोमोडेशन, तो आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपका 1 मंथ का किराया 10,000 रुपीज है, तो आपको 1 मंथ का या 2 मंथ्स का या सो ऑन जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता। तो दोस्तों, कुछ केसेस में देखा गया जहां पे हाउसेस की डिमांड ज्यादा थी, वहां पे लैंडलॉर्ड्स जो है वो एक्सपोनेंशियली जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग करते थे। यानी कि किसी ने बोला भैया 3 मंथ्स का डिपॉजिट दे दो, कोई बोला 6 महीने का डिपॉजिट दे दो, यानी कि 10,000 रुपए अगर किराया है तो 60,000 रुपए आपको बतौर सिक्योरिटी जो है वो जमा करवाने होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी उस व्यक्ति को जिसको जरूरत थी। तो सरकार ने दूसरा बदलाव ये किया है, बोला कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसको कैप कर दिया गया। मैक्सिमम सिक्योरिटी आप 2 मंथ्स की ले सकते हैं, 2 महीने की अधिकतम सिक्योरिटी जो है वो आपको आप देंगे। उससे ज्यादा की सिक्योरिटी जो है वो कोई आपसे डिमांड नहीं कर सकता। अगर आप रेंट पे लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एट मैक्स अगर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगेगा तो वो 2 महीने का होगा, या फिर अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हैं तब भी मैक्सिमम 2 महीने का रेंट जो है वो बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना होगा। ठीक है जी। दोस्तों, ये जो है ये 2 महीने की कैपिंग जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए, घर लेने के लिए है। अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल नहीं है, कमर्शियल है, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 6 मंथ तक का हो सकता है। यानी कि किसी को बिजनेस करने के लिए चाहिए, कोई ऑफिस खोलना चाहता है, कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, अगर अदर देन रेजिडेंशियल पर्पसेस हम इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं तो मैक्सिमम हम 6 महीने का डिपॉजिट जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों, जो सिविल कोर्ट्स हैं जो हमारे सिविल मैटर्स को डील करती हैं, वो कोर्ट्स जो है उनकी जुरिस्डिक्शन यहाँ पे अब नहीं होगी। यानी कि अगर ऐसा कुछ भी कोई दिक्कत आती है टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में, तो उनके लिए कुछ स्पेशल कोर्ट्स जो है वो बनाए जाएंगे। रेंट कोर्ट जो है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के रूप में रेंट कोर्ट्स जो है वो बनाए जाएंगे। जुडिशियल मसलों के लिए सिविल कोर्ट जो है उसमें ये लोग नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों, सिविल कोर्ट्स में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेंडेंसी है, तो ये मसले जो है काफी लंबे खिंच जाते हैं। इसलिए डेडिकेटेड रेंट आउट कोर्ट्स जो है वो बनाए जाएंगे, जो रेंट के लेन देन के, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच के जो इश्यूज है उनको सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, रिड्रेसल पीरियड विद इन 60 डेज, यानी कि 60 दिन या 2 महीने के अंदर अंदर मसला जो है उसका हल मिलेगा, रिड्रेसल जो है वो उसका होगा। जब तक दोस्तों, जब भी कोई टेनेंट रहने के लिए आएगा तो एक रिटर्न एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट के अंदर ड्यूरेशन जो है वो मेंशन होती है कि भैया कितने समय के लिए
एग्रीमेंट जो है वो बनेगा। मोस्टली एग्रीमेंट जो है वो 11 मंथ्स का बनता है। भैया 11 महीने का अगर एग्रीमेंट है तो भैया जी उस 11 महीने के पीरियड में किराएदार को निकाला नहीं जा सकता, उस टेनेंट को नहीं निकाला जा सकता जब तक वो जो एग्रीमेंट में हमारा एग्रीड पीरियड है वो पूरा नहीं हो जाता। इन फोर्स मेज्योर टेनेंट अलाउड टू स्टे फॉर अ मंथ, अगर बहुत ज्यादा टेनेंट जो है वो भैया जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं नहीं मुझे रहना है, मैं नहीं खाली कर सकता, 1 महीना जो है उसको मोहलत दी जाएगी। यानी कि अगर आपका एग्रीमेंट पीरियड खत्म हो गया, आप उसको कहते हैं नहीं भैया आप चले जाओ, वो कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा यही रहूंगा, या फिर वो अपना रीजन देना शुरू हो जाए भैया मैं कहाँ जाऊं, मुझे रूम ढूंढना है, ये करना है वो करना है। तो उस केस में अगर बहुत ज्यादा फोर्स मेज्योर यहाँ पर होता है तो भैया 1 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम जो है उसको दिया जाएगा। बोला ठीक है तू जबरदस्ती रह रहा है, 1 महीने जो है वो हम तेरे को रखेंगे, उसके बाद हम तुझे बाहर कर देंगे। और मॉडल टेनेंसी एक्ट आपको ये अधिकार देता है कि 1 महीने के बाद फोर्स इवेक्शन आप उसकी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। दोस्तों प्रोविजंस क्या है, ये प्रोविजन कहता है भैया रिटर्न एग्रीमेंट जो है वो मैंडेटरी होगा, इंडिपेंडेंट रेंट कोड जो है वो बनाया जाएगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो कैप कर दी गई है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दोनों की, मकान मालिक के क्या अधिकार है और उसको क्या क्या चीजें मुहैया करानी है, और टेनेंट जो है उसके क्या क्या अधिकार है और उसको क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगे टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर जो है वो यहाँ पे मेंशन होंगे। ठीक है जी। अगर मकान मालिक को किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसको 24 घंटे पहले का नोटिस देना होगा। मान लीजिए मेरा मकान है, मैंने किराए पे दे रखा है, मुझे एकदम लगा कि मकान के अंदर कुछ बदलाव जो है चेंजेस जो है वो करने थे, तो भैया मुझे 1 घंटा पहले, सॉरी 1 दिन पहले या 24 घंटे पहले जो है अपने किराएदार को बताना होगा, हाँ भैया मैं इतने समय में, कल मैं आऊंगा इतने बजे का मकान की कंस्ट्रक्शन या कुछ रेनोवेशन कराने के लिए। एकदम से मैं जाकर के बोलूंगा हाँ भैया खोलो मुझे काम कराना है, मेरा घर है, तो वैसा नहीं चलेगा। ठीक है जी। और मैकेनिज्म फॉर वकेटिंग द प्रेमाइसेस, अगर वो छोड़ना चाहते हैं उसका भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा। ठीक है जी। जरूरत क्या थी यहां पर इसकी दोस्तों, जरूरत ये थी कि 2011 के सेंसस ने हमको बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा घर जो है वो वेकेंट पड़े हैं। ठीक है जी। और हमारे पास सरकार का एक उद्देश्य था 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल, सभी लोगों को अपना घर जो है वो मिले। अपना घर का मतलब ये नहीं था कि जरूरी कि अपना मालिकाना घर ही हो, रहने के लिए सबके पास जगह होने चाहिए। हाउसिंग फॉर ऑल को ध्यान में रखते हुए और 1 करोड़ से ज्यादा घर जो वेकेंट पड़े हैं, अगर इनको हम आपस में मिला दें, कुछ लोगों को घर चाहिए था, कुछ लोगों के घर खाली पड़े थे, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इन होमलेस लोगों को ये रेंटल अकोमोडेशन दिलवा दे, तो सरकार का जो उद्देश्य है हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए घर जो है वो 2022 तक उसको हम पूरा कर सके। ठीक है जी। कवरेज क्या होगी, अप्लाई टू प्रेमाइसेस लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल कमर्शियल और एजुकेशनल यूज। रेजिडेंशियल कमर्शियल या एजुकेशनल यूज के लिए अगर प्रॉपर्टीज दी गई हैं उसमें मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है वो अप्लाई होगा। इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं दोस्तों, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज के लिए अगर आपने प्रॉपर्टीज ले रखी हैं तो भैया इंडस्ट्रीज का जो एग्रीमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। भैया ऐसा तो है नहीं कि आपने आज किसी से जमीन या किसी से बिल्डिंग किराए पर लेकर के वहां इंडस्ट्री लगा दी, 6 महीने बाद वो बोले नहीं भैया मुझे मजा नहीं आ रहा, तुम चले जाओ, अपनी सामान वामान उठाओ चले जाओ। जब आपने इतने बड़े मशीनरी वहां लगा रखी होगी तो इतनी जल्दी उसको इविक्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये रेजिडेंशियल कमर्शियल और एजुकेशनल यूज के लिए जो बिल्डिंग्स ली जाती हैं उन पे अप्लाई होता है। वॉन्ट कवर होटल्स लॉजेस हाउसेज एंड इन्स, तो होटल हो गए, इन्स हो गए, लॉज हो गए, ये इसमें कवर नहीं होते। ठीक है जी। अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली विल नॉट इफेक्ट एग्जिस्टिंग टेनेंसीज, ये लॉ जो है लाइक एनी अदर लॉ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप आज 2020 या 21 में ये एक्ट जो है वो पास हुआ तो 2015 से अगर कोई किराए पे रह रहा है तो उसके अंदर बदलाव आ जाएगा कि भैया नहीं नहीं अब देखो नया एक्ट आ गया अब तुम बाहर जाओ। रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, बल्कि आने वाले टाइम में जो रेंट एग्रीमेंट्स होंगे वो इस मॉडल टेनेंसी एक्ट के हिसाब से होंगे। ठीक है जी। सिग्निफिकेंस इसका ये है भैया, स्पीडी मैकेनिज्म ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर कोई दिक्कत आती है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो जल्दी से जल्दी उसको जो है उसका निपटारा किया जाए। फिलिप टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन रेंटल हाउसिंग, दोस्तों प्राइवेट कंपनीज को एक जिसको हम कहते हैं बढ़ावा मिलेगा यहाँ पर। दोस्तों प्राइवेट कंपनीज, देख भैया प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। कोई बड़ा सा बिल्डर है, वो एक एरिया में मान लीजिए 1000 फ्लैट्स जो है वो बना देता है कि बोला भैया ये 1000 के 1000 फ्लैट्स जो है मैं रेंट पे दूंगा, तो उसके पास एक जिसको हम कहते हैं मोटिवेशन है कि हाँ भैया मैं 1000 फ्लैट बना देता हूँ, उसको रेंट पे दूंगा, मुझे रेंटल इनकम आएगी। तो यहाँ पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को रेंटल हाउसिंग में जो है वो एक मोटिवेशन मिलेगा। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रेंटल हाउसिंग, भैया इसको फॉर्मलाइजेशन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इसकी हुई है। पहले क्या होता था, इनफॉर्मल तरीके से वर्बल एग्रीमेंट, मुंह जबानी, हाँ भैया कमरा लेना है, हाँ ऊपर किराए पे आ जाओ, देख लो, अच्छा हो गया 10,000 रुपए किराया, ये लो भैया। तो इनफॉर्मल तरीके से सारी चीजें चल रही थी, अब इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, फॉर्मलाइज तरीके से चलेगी। लीगल फ्रेमवर्क इसके लिए बनाया गया है, एडुकेट रेंटल हाउसिंग स्टॉक एड्रेसिंग द इशू ऑफ होमलेसनेस। तो भैया जी हमारे पास बहुत ज्यादा हाउसेज जो है रेंट किए जा सकते हैं, वो मौजूद हैं, तो भैया जी इनसे हम जो लोगों के पास घर नहीं है उनकी समस्या को एड्रेस कर सकते हैं।
ठीक है जी। चैलेंजेस क्या है दोस्तों, कुछ दिक्कतें भी यहां पर आएंगी। सबसे बड़ा चैलेंज है ये जो एक्ट है ये बाइंडिंग नहीं है, आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते इसके लिए। स्टेट्स के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि भैया जी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो हमारे संविधान की जो स्टेट लिस्ट है उसका पार्ट है। तो भैया जो स्टेट लिस्ट होती है उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स है उसमें सरकार, राज्य की जो होती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके पास अथॉरिटी होती है भैया, वो माने या ना माने। तो पहला चैलेंज ये है कि भैया बाइंडिंग नहीं कर सकते हम स्टेट गवर्नमेंट्स को कि भैया तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर वो ना चाहे तो वो इसको मना भी जो है वो कर सकते हैं, ये दिक्कत है। द फियर इज दैट स्टेट्स में चूज नॉट टू फॉलो द गाइडलाइंस डायल्यूटिंग द एसेंस ऑफ दिस मॉडल एक्ट। डर ये है भैया कि ऐसा ना हो, सरकार, राज्य की, केंद्र सरकार तो अगर ये ऑर्डर बना करके भेजती है, राज्य सरकार कहती है नहीं भैया मैं नहीं मानती, अगर राज्य सरकार ने मानने से मना कर दिया तो जो पूरा का पूरा पर्पज है जिसके लिए ये एक्ट बनाया गया था वही जो है वो खत्म हो जाए। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा मॉडल टेनेंसी एक्ट। आई होप हमको ये जो है समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो simranIAS.com पर जाएं और अपने लिए बेहतरीन रिसोर्सेज जो है उनको प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर एक वीडियोस अच्छे लगते हैं इनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।